राधा स्वामी जी। ये घटना एक भाई की है। जो भाई बहुत नाम जपता था और उसकी सूरत मालिक के साथ जुड़ी हुई थी और मालिक ने उसको पहले ही बता दिया था कि तेरी मौत कब आनी है। यह घटना सुनाने का मेरा इतना ही मकसद है कि जो मालिक की रूहें होती हैं, जो मालिक का नाम जपते हैं, जो लोग जो मालिक के भजन सिमरन में टाइम देते हैं, उन्हें मालिक पहले ही सारा कुछ बता जाता है। चाहे वह मौत हो, चाहे वह हमारी जिंदगी में अच्छा काम होने वाला हो, चाहे बुरा होने वाला हो। लेकिन अगर हम उस भजन सिमरन में पूरा टाइम देंगे। ऐसे ही एक भाई की घटना है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। एक भाई था जो भजन सिमरन पर बिना नागा डाले बैठता था। एक दिन अपने भजन सिमरन पर वह भाई बैठे हुए थे तो बाबा जी आए और उससे कह के गए कि बेटा, तू जितने भी तूने काम करने हैं कर ले, तेरे पास सिर्फ 1 साल ही है। वह भाई बड़ा खुश हुआ, कहने लगा ठीक है बाबा जी, आप जो कह के गए हो, मैं तो कहता हूँ मुझे अभी ले जाइए आप, मैंने तो बहुत जिंदगी जी ली है। तब बाबा जी बोले नहीं बेटा, अभी तेरा टाइम है, तू अपने काज सवार ले, जो भी काम करने हैं अपने कर ले। तभी वह भाई कहने लगा कि मेरी अभी बेटी की शादी होने वाली है, इसकी भी जल्दी जल्दी शादी कर देता हूँ तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। वह अपनी बेटी का रिश्ता करता है और उसकी शादी कर देता है। शादी करके उसके पास थोड़ा ही टाइम और रह जाता है तो वह सोचता है क्यों ना अपने बेटों को बुलाऊं और उनको भी यह बात कह दूं कि मेरा जाने का वक्त आ गया है, अब बेटा आप अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेना। तभी वह बुजुर्ग अपने बड़े बेटे को बुलाता है और उसको कहता है बेटा मेरे पास बैठो। जो बड़ा बेटा होता है वह थोड़ा सा खर्चीला होता है और नशा करता है। तो वह अपने बड़े बेटे से कहता है बेटा, ये जो आप नशा करते हो, बुरे कामों में हो, यह सब छोड़ दो। अब आप सियाने बन जाओ और घर की जिम्मेदारी को समझो। मेरा जाने का टाइम आ गया है, मुझे बुलावा आ गया है, मुझे मालिक ने कहा है कि तेरा टाइम आ गया। यह बात सुन के बड़ा बेटा मुस्कुरा देता है और वह कहता है कि आप यह पिताजी क्या बात कर रहे हैं, अगर आपको बुलावा आ गया है तो कोई बात नहीं है, जाओ। तभी वह बुजुर्ग कहता है कि नहीं बेटा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है, अगर मेरे कोई काम रह गए हैं तो मुझे बता दो, मैं अभी टाइम ले लेता हूँ अपने मालिक से। वह बुजुर्ग जो भी बातें कहते हैं वो रूहानियत में होते हैं तब कहते हैं। वह बेटा इन बातों को मजाक समझता है। वह फिर से बोला बेटा कि नहीं पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े राजे नहीं रहे, अगर आप चले जाओगे तो क्या हमारे पीछे काम नहीं होंगे, सारे काम होंगे। आपको अगर जाना है तो आप बड़ी खुशी से जाओ। यह बात सुनकर बुजुर्ग बड़े खुश हुए। वो कहने लगे ठीक है बेटा, अगर आप अपनी जिम्मेदारी संभाल लोगे तो मुझे तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। तो उस बुजुर्ग की 1-2 दिन में ही तबीयत खराब हो जाती है। जब उस बुजुर्ग की तबीयत खराब होती है तो वह अपने छोटे बेटे को भी बुलाता है और उनसे भी यही बात कहता है कि बेटा, मेरी हालत ठीक नहीं है,
मेरी दिन ब दिन तबीयत अब खराब होती जा रही है। मुझे मालिक ने बुलाया है और अब मैं चोला छोड़ दूँगा। छोटा बेटा सयाना होता है, समझदार होता है और अपने पिताजी से बहुत प्यार करता है। तो वह जब यह उसके पिताजी उसको यह बात कहते हैं कि बेटा मैं चोला छोड़ दूँगा, तो उसका बेटा बहुत तेज़ी से रोने लगता है। तो कहने लगता है, पिताजी यह आप क्या कह रहे हैं? हमें तो आपकी अभी बहुत ज़रूरत है और आप हमें कैसे छोड़कर जा सकते हैं? चलो मैं आपका इलाज कराता हूँ। तो यह बात सुनकर वह बुजुर्ग कहने लगते हैं, नहीं बेटा, अब मेरा इलाज कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा टाइम आ गया है। मुझे मालिक ने खुद कहा है, अब मेरा क्या इलाज कराओगे? पर उसके बावजूद भी उसका छोटा बेटा उस बुजुर्ग को डॉक्टर के पास ले जाता है। जब वह डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को कुछ समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर कहता है कि आपके पिताजी को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, मैं इलाज क्या करूं? तो वह जो उनका बेटा होता है वो कहने लगता है कि परेशानी नहीं है तो पिताजी की तो हालत सही नहीं है, कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं और डॉक्टर साहब आप कह रहे हो कि हालत ठीक नहीं है, आप सारे टेस्ट तो करो। जब सारे टेस्ट किए तो वह नॉर्मल आए, उसमें कुछ भी नहीं आया। तो उनके पिताजी हंसने लगे और अपने बेटे से कहने लगे, बेटा किन चक्करों में पड़े हो, इनमें कुछ नहीं आएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा समय आ गया है, उस मालिक का हुक्म मानो बेटा। यह बात सुनकर उसका बेटा फिर से रोने लगा। फिर वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा रोते नहीं है, एक दिन यहाँ से सबको ही जाना है, पर जो मालिक के साथ जुड़ा होता है, जिस इंसान की मालिक के साथ सूरत जुड़ी हुई होती है, मालिक उसे पहले ही सारा कुछ बता देता है और उस मालिक ने मुझे भी सारा कुछ बता दिया है और मैंने अपने बच्चों को बता दिया है और आप रो रहे हो, ऐसे रोओगे तो कैसे काम चलेगा? अपना घर गृहस्थी संभालना, खुश रहना। यह बात कहते कहते ही छोटे बेटे के हाथ में ही उस बुजुर्ग के चोला छोड़ जाते हैं और श्वास निकल जाता है। जब यह चीज़ देखता है बेटा तो उससे सहन नहीं होता और वो सोचता है कि मालिक अपनी रूहों को क्या पहले ही बता जाता है कि कब क्या होना है। उस बेटे ने भी नामदान नहीं लिया हुआ था। उसके बाद जब पिताजी ने चोला छोड़ा, उनका भजन सिमरन देख के कि हमारे पिताजी मालिक के साथ इतना जुड़े हुए थे और इतना मालिक को मानते थे, हमें भी उनके रास्ते पर चलना चाहिए। तो उनके भी सारे परिवार ने नामदान ले लिया और भजन सिमरन करने लगे। यह घटना सुनाने का बस इतना ही मकसद है कि अगर हम मन से दुख में हो चाहे सुख में हो, चाहे हमारे घर में कोई सी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमें भजन सिमरन पर पूरा टाइम देना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करते। जब हमारे घर कोई खुशी होती है तब हम यह सोचते हैं कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, बस यही कहते कहते ही हम टाइम निकाल देते हैं। हम अपने तो सारे काम बड़े मन से करते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन जो हमें मालिक ने दिया है, उस गुरु ने दिया है, वो उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो हमें मालिक ने जिन लोगों को भी नामदान बख्शा है, हमें पूरा टाइम देना चाहिए और मालिक में लीन होना चाहिए। मालिक सच में सारा कुछ संवार देता है और पहले ही सब कुछ बता देता है। अगर यह घटना आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधा स्वामी।